हनुमान मंदिर में जो हनुमान भक्त हनुमान जयंती के मौके पर आए थे, मैंने शुरुआत वहाँ से की। फिर मैंने सोचा आम लोगों से ज़रा चर्चा की जाए कि ये धर्म के शोरगुल में कहीं जनता के अहम मुद्दे छूट तो नहीं रहे। संसद का सत्र खत्म हो गया, उस पर महंगाई, रोजगार, किसान, नौजवान की चर्चा नहीं हुई और इसके बाद मैंने जैसा बताया माफ़ी और अडानी पर रुका रहा। लेकिन मैं जब सड़क के इस पार कुछ और लोगों से मिलने के लिए जा रहा था, ये दादी मुझे बैठी दिखी जो सड़क के इस पार से हनुमान मंदिर, वो देखिए सामने दिखाई दे रहा है, इतनी दूर से ये बैठ करके यहाँ से ही हाथ जोड़े बैठी थी। तो मुझे लगा कि देखिए आस्था इस तरीके की है, मतलब आस्था का ये रूप भी आप देखते ही होंगे। लेकिन मैंने देखा तो हनुमान मंदिर यहाँ से 200 मीटर दूर, आप दर्शन कर नहीं पाई थी? कर लिए दर्शन हो गए, भगवान ने ऐसे। तो फिर इस पार बैठ के वैसे वो भी दर्शन है लोगों के दर्शन, संसार के देखने में भी अच्छा लगता है ना। आए हैं इतनी दूर से तो दुनिया को भी तो देखेंगे सब तरह की दुनिया है ना बेटे, 5 उंगली बराबर नहीं। कोई कैसे दर्शन करता है, कोई कैसे दर्शन करता, कैसे भाव किसके कैसे किसी कैसे। प्रभु सबकी रक्षा करे सब। लेकिन जो सही मतलब सही का धार्मिक व्यक्ति होता है, किसी धर्म का हो, तो उसके लिए तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। इंसानियत सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा तो इंसानियत है। भाव रखो, प्यार रखो, किसी से दुश्मनी ना हो, प्यार रखो सबसे। प्रभु जिसमें रखे उसी में खुश रहो। लेकिन आप देखती हैं धर्म को लेके है, देखो सब तरह की दुनिया है, किसी के हम अंदर नहीं घुस सकते ना बेटे। किसी के अंदर जा सकते हैं, आपके भाव क्या है हमें क्या पता, हमारे भाव क्या है आपको भी नहीं पता। वो तो ऊपर वाले को जानते हैं। तो प्रभु की माया है, जैसे रख रहा है। कलयुग का पहरा है आजकल, कोई कलयुग का पहरा है, आया हुआ है। कलयुग में कोई किसी का नहीं है भाई, ना बेटा किसी का, ना बहू किसी के, ना भाई बेटे। जो समय निकल रहा है सबका अच्छा निकल रहा है। बहू बेटा से कुछ परेशान है क्या? नहीं हा? सब अच्छे हैं मेरे लिए, सब अच्छे हैं, सब दुनिया अच्छी है, हम अच्छे हैं, सब दुनिया अच्छी है। अच्छा, ये जो त्योहारों के मौके पर आप देखती हैं, हम तो त्योहारों पे नहीं आते, वैसे कम ही आते हैं। इनके पीछे हम आगे वो ले आए हैं संगत में हमारी, बजरंगबली का वो कीर्तन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वो गाड़ी में ले आए, हम भी दर्शन करने आ गए। जैसे तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो बीच बीच में तनाव उनाव का आता है कि देखते किसी को कुछ भी, हम अपने में मस्त रहते हैं भैया, हम ना देखते कोई क्या कर रहा है। जय श्री राम। हम नहीं देखते कुछ भी बेटे, किसी कोई कुछ करे कोई ना करे, हमें बस आप ही जैसे लोग दुनिया में मस्त हैं। हम मस्त हैं अपनी अम्मा जी नमस्ते। राम राम जी। राम। तो मूल बात यह है कि हमारी लोकसभा में जो सांसद हमने चुन के भेजे हैं, राज्यसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं, वो पूरा के पूरे बजट सत्र में जनता का एक मुद्दा, राज्यों का एक मुद्दा उठाने में कामयाब नहीं हो सके। सरकार की तरफ से आक्रामक रुख था कि राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर माफी मांगे। विपक्ष की तरफ से ये था कि राहुल गांधी जिन्होंने अपने बयान पर जो उन्होंने लोकतंत्र और सारी बातें माफी मांगे, और विपक्ष का ये कहना था कि अडानी पर जेपीसी की जांच कराई जाए, अडानी में सत्ता पक्ष क्यों भागना चाहता है, और इसी में पूरा बजट सत्र धुल गया। तो क्या देश के मूल मुद्दों पर भी चर्चा होगी, या देश इसी तरह रामनवमी की शोभा यात्रा, हनुमान जयंती, अभी ईद आने वाली है, फिर अगले नवरात्र, फिर होली, दिवाली में इन्हीं में तनाव पैदा होगा और राजनीति की रोटियां सेकी जाएंगी, और चुनाव जब जब आएगा तब ये बातें होंगी। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से बिलोंग करते हैं, रहते हैं अभी दिल्ली में ही। ओहो, तो बिहार, अरे रामनवमी में देख रहे हैं बिहार का देख तो रहे हैं। रामनवमी में बहुत सारा चीज़ देखते हैं, दिल्ली में भी देखते हैं, बिहार में भी देखते हैं, और न्यूज़ से सुनते हैं। अभी तो हम यहाँ पर ही थे, दिल्ली में ही थे। आपको क्या लगता है ये सब देख के? देखिए, बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ अभी यहाँ से बैठ के नहीं बोल सकते हैं, और वहाँ से पूछने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन जो भी टीवी पर देखते हैं अच्छा तो नहीं लगता है, जो भी न्यूज़ देखते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, चाहे किसी के लिए भी हो, अच्छा नहीं लगता है। किसी का घर चल जाता है, किसी का परिवार जल जाता है, अच्छा नहीं लगता है। देखिए, देश में तो बहुमत उन्हीं लोगों का है जो शांति चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं, जो मेल जोल चाहते हैं। ज़्यादा संख्या तो उन्हीं लोगों की, ये मानते हैं आप? हाँ,
एक दो आदमी ही होता है जो कि यह काम कर जाता है, ज़्यादा संख्या उनका नहीं होता है। उग्रवादी एक दो की संख्या में आता है और कुछ करके चला जाता है। बहुसंख्यक जो होते हैं, चाहे जितना भी संख्या में होते हैं, वो इस काम के लिए नहीं होते। एक दो आदमी होता है जो निगेटिव वर्क करता है। लेकिन एक बात बताइए, इसमें सियासत, इसमें नेतागिरी कुछ आग में पेट्रोल डालने का काम करता है या पानी? दोनों काम करता है। जिसको जिसमें फ़ायदा दिखता है वही काम करता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जो फ़ायदा दिखता है वही काम करता है। पेट्रोल डालने, पानी डालने, दोनों काम करता है। किसी का पाइप तुड़वा दीजिए, बाद में बाल्टी से पानी पहुंचा दीजिए। पाइप तुड़वा दीजिए, बाल्टी से पानी पहुंचा दीजिए, बस यही चलता है। तो जो समझने वाला है समझता है। तो आपको क्या लगता है, क्या चुनाव मतलब बिहार का राजनीतिक माहौल किस तरफ जा रहा है? वो चुनाव के समय पता चलेगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल चीज़ है। अच्छा, बिहार में धर्म 20 पड़ेगा या जाति? दोनों में से कुछ नहीं। वहाँ क्षेत्रीय मुद्दा 20 पड़ेगा। जाति धर्म तो सब दिन रहा है, लेकिन चुनाव हर साल होता है और क्षेत्रीय मुद्दा के आधार पर होता है और वही 20 पड़ता है। क्या है क्षेत्रीय मुद्दा? क्षेत्रीय मुद्दा जो चल रहा है पब्लिक के लिए, रोजगार देख रहे हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति रोड पर घूम रहे हैं। उसके बाद और किसान के लिए देख लीजिए, आय कोई बोलता है कि डबल हो जाएगा। आय डबल होना और प्रॉफिट डबल होना दोनों में अंतर है। अब किन्हीं को यह बुझाता ही नहीं कि आय क्या चीज़ होता है, प्रॉफिट क्या चीज़ होता है। कोई बोलते हैं आय डबल हो जाएगा, आय आपका 3 गुना भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट 0 हो जाएगा। लागत इतनी हो जा रही है। हाँ, लेकिन आपको लग रहा है कहीं कोई चर्चा ये किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई पर हो रही है? नहीं हो रही है, लेकिन सबके मन में तो वो है। जो बेरोजगार है उसके मन में तो है कि हमको रोजगार मिले। जो अशिक्षित है उसके मन में तो है कि हमको शिक्षा मिले। जो भरपेट खाना नहीं खाता वह तो चाहता है कि हम खाना खाएं। तो अंदर में तो सब कोई है, लेकिन सब कुछ दिखता है कि है उसके पास ये मुद्दा है। एक बात देखिए, अब आपने कहा, लेकिन जनता भी तो जिम्मेदार है कि वो बाद में उन्हीं मुद्दों पर वोट देती है जिस पर उनको ज़्यादा। और दूसरी बात है, मैं एक बात और बताऊं कि आरबीआई ने कहा कि महंगाई दर अभी भी उनके सीमा के अंदर नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद रेपो रेट में उन्होंने बढ़ोतरी नहीं की है। लगातार 6 बार 6 तिमाही में आरबीआई ने रेपो रेट की दर बढ़ाई। उसकी वजह से हमारे घर, मकान, कार की लोन की जो अवधि है वो बहुत बढ़ भी गई। और ईएमआई का जो ईएमआई अगर 1000 थी तो 1200 हो गई, 1300 हो गई। और इस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। ये है कि इस बार उसको बढ़ाया नहीं गया, थोड़ी सी राहत मिली। आपका नाम क्या है? हमारा किशोर। हाँ, किशोर। कहाँ के हैं किशोर जी? वैसे तो यूपी के, दिल्ली में 25 साल हो गई मुझे, तो अब दिल्ली के ही है हम। यार यूपी बोलो ना, क्यों दिल्ली वाले के? वैसे तो यूपी के ही रहने वाला हूँ, और दिल्ली में 25 साल हो गई मुझे। ये क्यों कहते हो कि दिल्ली में रहने का तो मैं दिल्ली वाला हो गया? मैं भी तो 25 साल से रहता हूँ। मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ यूपी वाला हूँ। वैसे तो मैं यूपी वाला ही हूँ। यूपी में कहाँ के? यूपी में मैं फिरोजाबाद का हूँ। हाँ? फिरोजाबाद, शुक्राबाद। ये मैं कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है, ये जो हनुमान जी की शोभा यात्रा, ये जो रामनवमी की शोभा यात्रा पर तनाव, और टीवी देखो तो ऐसा लगता है कि कब क्या हो जाएगा। सही बात है। इसको आम लोग कैसे देखते हैं? सर मैं तो चैनल ही बदल देता हूँ। पहली बात तो मैं ज़्यादा 24 ही देखता हूँ। एक अरे हमारी बात छोड़ो, आप सोचते क्या हो? मैं आपकी नहीं कर रहा, ये सारा वोटों के लिए हो रहा है, कुछ नहीं है इसमें। 5% भी लोग नहीं है जो दंगे करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में घूमता हूँ। एक दिन रामनवमी का यात्रा निकल रही थी, उसमें लोग सोटे ले लेके जा रहे थे, हॉकी ले लेके जा रहे थे। तो मेरा फील्ड का काम है, मैं देख रहा था, मैंने कहा ये इनका काम, हॉकी लेने का काम क्या है वहाँ पर? तो ये भड़काने वाले काम है, उसमें ज़्यादातर लोग ये पार्टियों से लोग होते हैं, वही फैलाते दंगे, और कुछ नहीं है। आम लोग कभी नहीं चाहेंगे कोई दंगा हो ना कुछ हो। बहुत बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि मेरा जो मकान है वहाँ 5-7 मुसलमानों के घर हैं। आज तक उनसे कभी भी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा तो छोड़ो, तू मैं भी नहीं हुई। तो ये हो कैसे जाता है? सवाल ये है कि ये नेता लोग कराते हैं, वो भी पॉलिटिक्स के लिए कराते हैं, क्योंकि इनका बेनिफिट होता है। हिंदू मुस्लिम हो जाती है तो वोट आधे से ज़्यादा उधर हो जाते हैं, थोड़े बहुत हो जाते हैं उधर चले जाते हैं। सारी पॉलिटिक्स ये है नेताओं की है। और रामनवमी में इसमें नेता लोग होते हैं, इसके अंदर अवार्ड होते हैं इसके अंदर। हाँ जी सर बोलिए। बताओ सर। अरे मैं तो यही पूछ रहा हूँ, रामनवमी, हनुमान जयंती, ये शोभा यात्रा, ये सब तनाव हो जाता है देख। बिल्कुल गलत बात है। आपस में सभी त्यौहार सब ने मिलकर बनाने चाहिए। और हनुमान जी तो सबके साथ लेते हैं, हनुमान जी से भी क्या वो करना। अच्छी बात है, सारे त्यौहार सबके, जिसके भी त्यौहार, ईसाई के त्यौहार, हिंदू के त्यौहार, मुसलमान, सबको अपने अपने त्यौहार अपनी खुशी से मनाने चाहिए। ये बगैर बात की राजनीति करके आपस में हमारे को लड़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
देखिए, मैं जितने लोगों से, मैं हनुमान मंदिर पे भी बात किया, इधर भी बात, जितने लोगों से बात कर रहा हूँ वो सब कह रही है सियासत कराती है, हमें तो तो फिर ये फिर लोग इसके बहकावे में आते कैसे? 2014 के बाद जो ये गंदी सियासत चली है ना, सिर्फ आपस में धर्म के नाम पे बांट दो, जात के नाम पे बांट दो, आपस में मरवाते और हमारी वोटों को लेकर के फिर बैठ के 5 साल मजे करते, यही हो रहा है बस। 2014 के पहले देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए? पहले इस तरह के सांप्रदायिक दंगे इतने ज्यादा नहीं थे जितने हर जगह होने लगे। होते थे पहले, अब तो बहुत ही कम दंगा हो गया, नहीं तो पूरे सर्कल में बम फटता था कहीं से कहीं। जब से मोदी आया कोई बम नहीं फटा है। हाँ, बहुत जगह, यहाँ कभी वहाँ कभी, कहीं से कहीं बम फटता था। सारे उग्रवादियों को लाइन में लगा दिया मोदी ने। हाँ, जब से कोई उग्रवादी नहीं हुआ है। नहीं तो कनाट प्लेस में ऑटो चलाते सर्कल में, आगे गया पीछे बम फट रहा बटाक, ऐसे हो रहा है। ऐसे ही आपने देखा कभी कनाट प्लेस में बम फटता? बम ब्लास्ट हुआ नहीं था कनाट प्लेस में कब हुआ था? अरे यही बाराखंबा में मैं गया। बाराखंबा में वो उसके इजरायलियों की गाड़ी के पीछे वो बम लगा था किसी ने, वो तो उनका आपस ही मैटर था। ये बात छोड़िए, देश तो बात आप सच्चाई पे आइए, ये बताओ। आप देखो, नहीं था, भागने का भी रास्ता नहीं था। ये बताओ, आप पत्रकार, एक मिनट मेरी बात सुनो। देश में दिक्कत यही है कि एक वर्ग ऐसा है जो कहता है 2014 के बाद ही सब कुछ खराब हुआ या अच्छा हुआ, एक वर्ग ऐसा है कि जो कह रहा है कि 2014 जल विभाजक रेखा है, उसके पहले और बाद। आपको बताता हूँ मैं, मुंबई के अंदर 9/11 के दंगे वो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया? अपने गृह मंत्री तक को बदल दिया। इस सरकार में क्या है, इन्होंने अपने गृह मंत्री को, इसके गृह मंत्री के लड़के ने हमारे 5 किसान मारे अपनी थार के नीचे, देखो। और वो गृह मंत्री आज भी गृह मंत्रालय में बैठा, क्या मोदी फैसला ले सकता है उसको हटाने का? क्या था? सरकार, रेल मंत्री था, रेल मंत्री के भांजे ने 10 लाख रुपए रिश्वत ले ली थी, सोनिया गांधी ने तुरंत उसको मारा, 2 दिन में बाहर कर दिया पवन बंसल को। ये कर सकता है ऐसा काम? नहीं कर सकता। सिर्फ बढ़ाने का, लड़ाने का, अपने मजे ले रहे हैं। यहाँ पे बैठे लुटियन जोन में घेर के सारे उसको। चलिए ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात